दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल स्टेट ड्राइव एंड पुल शॉट में। आज का जो मैच हुआ दूसरे दिन का सिडनी टेस्ट मैच का, क्या कहें इस पे। पहले तो भारतीय बल्लेबाजों ने बेड़ा गर्क किया कल। उसके बाद हमारे भारतीय बॉलर्स ने, बुमराह ने, सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ा वापसी कराई, क्योंकि ग्रीन टॉप था ये सिडनी का वो विकेट नहीं है जो ट्रेडिशनल विकेट फ़िलहाल मिलता है हर बार। स्पिन ट्रैक नहीं था, तो ये ग्रीन टॉप था, तो बल्ले जो बॉलर्स को काफ़ी मददगार था। बट फिर भी यार 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं, ये लास्ट टेस्ट मैच था। भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं दिखाएगा, कोई भी मतलब खेलने का भरोसा नहीं दिया जा पा रहा है किसी भी बल्लेबाज के से देखा जाए तो। जो थे ठीक ठाक फॉर्म में, वो भी अब आउट ऑफ फॉर्म हो चले हैं। फिलहाल उन्होंने 185 भारत ने बनाए थे। कल एक विकेट ज़रूर गिर गया था ऑस्ट्रेलिया का, उस्मान ख्वाजा का, जो बुमराह ने लिया था, जो छेड़खानी भई थी सैम कॉन्स्टस के साथ, तो भुगतना पड़ा उसको, उस्मान ख्वाजा को। बट आज जब सुबह मैच शुरू हुआ तो भारतीय बॉलर्स ने काफ़ी बेहतरीन बल्ले गेंदबाजी करी और 181 रन पे ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया टीम को। अब जब भारतीय बल्लेबाजों की बल्लेबाजी फिर आई तो ये लगा कि शायद अब तो सुधरेंगे भारतीय बल्लेबाज। अब ये जो एक मैच बन चुका था कि हमें 4 रन की लीड मिली थी, 4 रन की लीड, हमें 185 रन के टोटल में हमें 4 रन की लीड मिल गई। मतलब हमारे भारतीय गेंदबाजों ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की। बुमराह पे आप कितना प्रेशर डालोगे, बेचारा वो अपनी पीठ पकड़े हुए, आज वो स्कैन करने को गया अपनी पीठ को। कितना मतलब कराओगे यार उस बंदे से कि ये सीरीज़ पूरी गेंदबाजों के भरोसे हम लोग या तो आए हुए थे। जब दूसरी पारी भारत खेलने आया तो भी कुछ नहीं हुआ, सब के सब वही ढाक के 3 पात वाला काम कर कर के आउट होते चले जा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल बोल्ड हो गए, केएल राहुल बोल्ड हो गए बोलैंड के। और जो महान प्लेयर हैं हमारे विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली, उनका तो क्या कहना। उन्होंने तो कसम खा ली है कि वो कोई भी गेंद कहीं फेंक ले, मैं आउट तो बाहर जाती गेंद पे निक लगाऊंगा। यार हो चुका है अब विराट कोहली। देखो, कहते नहीं कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी बट क्लास इज़ परमानेंट। अब ये जिसने भी कहा था, लगता है कि यार ये कुछ अजीब बात कह दी थी। इनको देख के तो ऐसा ही लग रहा है। अरे कितनी फॉर्म टेम्परेरी होती है, क्लास परमानेंट होती है, तो वो क्लास कहाँ गई। अबे टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच। 3-4 सालों से विराट कोहली का यही चल रहा है। और इधर तो 2 टेस्ट मैच आप बांग्लादेश के ले लीजिए, 3 इनके ले लीजिए, न्यूजीलैंड के लीजिए, 5 टेस्ट मैच है, उसमें 1 शतक लगा है सिर्फ। तो कितनी टेम्परेरी होती है फॉर्म। कब आएगी फॉर्म। अगर टेम्परेरी होती है तो कुछ समय के लिए फॉर्म जाती है, फिर फॉर्म आ जाती है ना। उसी तरीके से आउट होना, उसी तरीके से आउट होना, मतलब ये तो एकदम हद हो गई है। शुभमन गिल, उनका क्या कहना। पहले भी इनिंग में विकेट फेंक के गए थे, इस इनिंग में भी स्टेप आउट किया और आउट हो गए। मतलब जिनकी वजह से आपका कप्तान बाहर बैठा है, मतलब आपको कप्तान को ड्रॉप किया गया गिल को खिलाने की जिद की वजह से। और गिल तो यंग प्लेयर हैं, फिर भी इसके बावजूद भी ये हाल है कि वो 13 रन बनाकर आउट हो गए वेबस्टर की बॉल पे। मतलब कि एक मतलब भारत ने तो यहाँ कसम खा ली कि हम ये सीरीज़ हार के ही आएंगे, हम ड्रॉ भी नहीं करा सकते इस सीरीज़ को। एक ऋषभ पंत ही चले हैं जो 31 गेंद, पहली इनिंग में उसने 40 रन की अच्छी पारी खेली थी। और इस इनिंग में जिस अंदाज में वो खेल रहे थे, थोड़ा सा वो लग रहा था कि अब मैं इसको क्या कहूँ कि ऋषभ पंत अगर यहीं आउट हो गए होते तो फिर यही होता कि कहने की बात ये होती कि भाई विकेट फेंक के चला आया अपना। बट जिस अंदाज में वो खेल रहे थे, आगे निकल के स्टेप आउट कर रहे थे, बोलैंड को ख़ास तौर से स्टेप आउट करके स्ट्रेट शॉट लगाया। फिर वो एक पीछे उन्होंने फ्लिक शॉट किया, हुक किया पीछे, एकदम गिर के रैम्प शॉट कह लीजिए या एकदम जो गया। उसके बाद फिर एक कट भी किया उन्होंने, फिर कुछ शॉट्स स्ट्रेट सिक्सेस भी लगाए मिड ऑन पे। तो इस तरीके से वो खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे लूज शॉट, एक उन्होंने अचानक से बल्ला फेंका था और जो पीछे जाके गेंद गिरी थी, तो नो मैंस लैंड में गिरी थी। नहीं, अगर वहाँ वो आउट हो जाते तो मामला और भी गड़बड़ हो जाता। बट खैर, ऋषभ पंत का अपना ये स्टाइल है, वो अपनी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और टीम मैनेजमेंट में शायद उनको छूट भी दे रखी है इसलिए। खैर, उन्होंने 61 रन बनाए और वो कमिंस का शिकार हुआ, पैट कमिंस का। बट रविंद्र जडेजा
के साथ जब नीतीश रेड्डी खेलने आए तो नीतीश रेड्डी का भी तीसरी इनिंग ये हो गई और नीतीश रेड्डी भी आउट हो गए बोलैंड की बॉल पे। कमिंस को कैच पे ठा पकड़े। अब फिलहाल इस समय पिच के ऊपर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा हैं, जो 8 रन जडेजा और 6 रन वाशिंगटन सुंदर बना के खेल रहे हैं। अभी भारत का जो टोटल है वो 181, भारत का टोटल 145 रन से भारत को लीड मिली हुई है और 141 रन का टोटल है 6 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से भारत को क्या करना है? भारत अगर यहाँ से कुछ 40, 50, 60 रन अगर 190, 200 तक पहुँचता है तो शायद एक फाइटिंग टोटल हो, क्योंकि बहुत ही ग्रीन टॉप विकेट है ये। और उधर सामने से भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज इतना कंफर्ट नहीं है। और अब ये भी देखने वाली बात है कि बुमराह जो हैं अभी बीच में चले गए थे, बीच टेस्ट मैच में उनको कुछ कमर में खिंचाव था और खबर ये आई कि वो स्कैन करने भी हॉस्पिटल गए, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं पता लगी कि अभी क्या है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाँ, अगर बल्लेबाजी की जरूरत पड़ी कल, क्योंकि अभी 6 विकेट भारत के जा चुके हैं और 4 विकेट अभी हाथ में हैं, 5 विकेट, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो बुमराह को आना पड़ेगा। लेकिन अब जो सिचुएशन है इसमें वाशिंगटन और जडेजा पिच के ऊपर हैं और जो ग्रीन टॉप है और सुबह का वक्त फिर नमी रहेगी और भी ज़्यादा बॉल हिलेगी, तो कितनी देर रेजिस्टेंस रहेगा भारतीय बल्लेबाजों का? बुमराह को तो खेलने तो आना ही पड़ेगा। अब अगर यहाँ से 40, 45, 50 रन जोड़ देते हैं, 200 तक, 205, 210 तक भी लीड ले जाते हैं, तो एक चांस बनेगा। क्योंकि अभी तक SCG ग्राउंड पे, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे 4th इनिंग में 200 रन चेज़ नहीं हुए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो कोशिश भारतीय टीम की यही रहेगी कि यहाँ से 50, 60 रन, 65 रन जो भी बना पाए। लेकिन जो भारतीय बल्लेबाजों का खेलने का तरीका है और जो भारतीय बल्लेबाजों की फॉर्म है उसको देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी बोलैंड और पैट कमिंस कर रहे हैं। और अब पिच के ऊपर जडेजा हैं और रविंद्र जडेजा हैं और वाशिंगटन सुंदर हैं। अब उनसे कितनी उम्मीद की जाए, क्योंकि एक बॉल का मामला है, सिर्फ एक बॉल निकलेगी चली जाएगी। और ये देखने वाली बात रहेगा कि भारत कहाँ तक खींच पाता है इस टेस्ट मैच को। ये तो तय है कि ये टेस्ट मैच शायद ही कल ही ना कहीं ख़त्म हो जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कल तीसरे दिन ही कहीं ख़त्म ना हो जाए मैच ये पूरा। अब इस टेस्ट मैच का नतीजा 2 ही निकल सकते हैं, या तो भारत की जीत या भारत की हार। ड्रॉ का कोई चांस नहीं है, क्योंकि भी समय बहुत पड़ा है इस टेस्ट मैच में। और जिस प्रकार से 2 इनिंग हुई हैं, खेली गई हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, 2 दिन के अंदर हुआ, दूसरा ही दिन था आज। और तीसरी इनिंग भी चालू हो गई, मतलब कि भारत अपनी दूसरी इनिंग खेल रहा है जिसमें भी 6 विकेट भारत के जा चुके हैं 141 रन पे। तो ये देखने वाली बात रहेगी क्या होता है। तो अब भारतीय टीम इस मोड़ पे आके खड़ी है कि यहाँ से या तो भारत सीरीज़ को ड्रॉ करा ले। अगर ड्रॉ करा लेता है तो भी बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय टीम की, क्योंकि इस टीम में बल्लेबाजों ने तो कसम खा ली है कि मुझे रन बनाने नहीं, चाहे वो कोई हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे के एल राहुल ने शुरुआत में थोड़ा सा जरूर विश्वास जताया, लेकिन उसके बाद से वो फ्लॉप ही रहे हैं। और विराट कोहली का तो, रोहित शर्मा तो अपने कर्मों का जो उन्होंने कर रखा था वो उसका तो उन्होंने भुगतान भुगत ही रहे हैं। वो टीम से बाहर हो गए हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि चलती सीरीज़ में किसी कप्तान को ड्रॉप कर दिया गया है। तो कुल मिला के भारतीय टीम अगर यहाँ से मैच जीत लेती है और सीरीज़ ड्रॉ करा लेती है तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय टीम खेली है ऐसा लग नहीं रहा है कि भारतीय टीम इस सीरीज़ को बचा पाएगी।